सर्वशान्ति सर्वोपकारी हृदि दीप प्रज्वलित। हर हर महादेव भक्तों, मेरा नाम है रवि मीणा। इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि कम से कम खर्चे में दिल्ली से केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसके लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है चांदनी चौक, जिसके बाहर निकलते ही ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है। भक्तों, ये वीडियो उनके लिए खास रहने वाली है जो लोग बजट में इस यात्रा को करना चाहते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप दिल्ली से केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कैसे करें। तो दोस्तों, दिल्ली से केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार जाना होगा और दिल्ली से हरिद्वार जाने के दो ऑप्शन हैं, या तो आप बस से जाइए और या फिर ट्रेन से। इस वीडियो में आप ट्रेन वाला ऑप्शन देखने वाले हो। भक्तों, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोज़ शाम को 5:45 पर दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। गाड़ी का नंबर है 14303 और मेरे पीछे आपको ये गाड़ी दिख रही होगी। और दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो ट्रेन है ना, ये पूरी ट्रेन जनरल ट्रेन है। मतलब इसमें स्लीपर या फिर एसी डब्बा नहीं है, ये पूरी जनरल ट्रेन है और इसका किराया मात्र 100 रुपये है। तो दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए ये ट्रेन बेस्ट है। और ये ट्रेन मैंने क्यों चूज़ करी है, ये आगे चलकर आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए ट्रेन में बैठते हैं। तो भक्तों, ट्रेन में बैठ गए हैं और सबसे ख़ास बात यह है इस ट्रेन की कि ये जो ट्रेन है ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही बन के चलती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर सीट भी मिल गई है। अभी तो खाली है ट्रेन, लेकिन धीरे धीरे जैसे स्टेशन आगे आएंगे तो ट्रेन भर जाएगी। और चलिए भोले का नाम लेते हैं और इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं। बोलो हर हर महादेव। तो ये ट्रेन हमने इसलिए चूज़ करी है क्योंकि इस ट्रेन की टाइमिंग्स और आगे बस का सफ़र बिल्कुल ठीक बैठता है। ये ट्रेन रात को 11:30 से 12 बजे तक हमें हरिद्वार पहुंचाती है और हरिद्वार से गौरीकुंड, सोनप्रयाग और बद्रीनाथ जाने वाली बस रात 12 बजे से हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर लग जाती है। तो ट्रेन से उतरकर सीधा बस में जाकर बैठना होता है, वरना सीट भर जाती है। तो दोस्तों, अभी रात के 12 बज रहे हैं और हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। और वैसे तो हमें 11:30 बजे तक यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ट्रेन आधा घंटा लेट थी तो इसलिए हम 12 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। और ट्रेन आपको मेरे पीछे दिख रही होगी और स्टेशन देखिए पूरा खाली है अभी रात के 12 बजे। और ट्रेन भी पूरी खाली हो गई थी और पूरे रास्ते में ट्रेन में सोते हुए आया हूँ। बाकी अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और बस स्टैंड की तरफ जाते हैं। चलिए चलते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही सामने है बस स्टैंड और बस स्टैंड के सामने लाइन से गौरीकुंड, सोनप्रयाग और बद्रीनाथ की बस लगी होती है, जो रात 1 बजे से ही लग जाती है और पहली बस 2 बजे निकलती है। दोस्तों, अभी आपको मेरे पीछे लाइन से ये जितनी भी बस दिख रही हैं, ये सारी बस गौरीकुंड की तरफ जा रही हैं। और आपको मैं बता दूं कि स्टार्टिंग की जो 2-3 बस हैं वो तो डायरेक्ट गौरीकुंड जा रही हैं, लेकिन क्योंकि वो बस भर गई थी तो इसलिए हम दूसरी बस में बैठ गए हैं जो हमें रुद्रप्रयाग छोड़ेगी। और रुद्रप्रयाग से हम अगली बस लेंगे गौरीकुंड के लिए। दोस्तों, गौरीकुंड के लिए जो पहली बस है वो यहाँ से रात को 2 बजे चलती है, लेकिन वही बस ऋषिकेश में जाकर रुक जाती है, क्योंकि ऋषिकेश में सुबह 4 बजे तक बैरिकेटिंग लगी रहती है। और सुबह 4 बजे जब बैरिकेटिंग खुलती है उसके बाद ऋषिकेश से आगे जाने दिया जाता है। और बाकी की जितनी बस दिख रही होंगी ये उसके बाद चलती हैं, जैसे 2 बजे के बाद 2:30 बजे, फिर 3 बजे, फिर 3:30 बजे। तो हम जिस बस में बैठे हैं वो यहाँ से 3 या फिर 3:30 बजे चलेगी। तो गौरीकुंड की डायरेक्ट बस तो हमें नहीं मिली क्योंकि वो भर गई थी, लेकिन हमने रुद्रप्रयाग तक की बस ले ली जो रात 2:30 बजे हरिद्वार से निकली। लेकिन ऋषिकेश में हर बस को 1 घंटा रुकना पड़ता है क्योंकि 4 बजे तक ऋषिकेश में बैरिकेड लगे होते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारी बस इस जगह पे रुकी है। इस जगह का नाम है 3 धारा और यहाँ पर लाइन से कई सारे ढाबे हैं और ज़्यादातर बस यहीं पर ही आकर रुकती है। और देखिए अब सुबह भी हो गई है और इस समय भी यहाँ पर काफ़ी ठंडक है।
ऐसा कुछ नज़ारा है अभी का। तो जितना ऊपर हम जाते जा रहे थे, नज़ारे उतने ही शानदार होते जा रहे थे। और शानदार नज़ारे आसानी से देखने को तो मिलते नहीं हैं, रास्ते में बहुत कठिनाई भी मिलती है। इसलिए रास्ते में अब एक पहाड़ पर काम चल रहा था, जिस वजह से हल्की सी लैंडस्लाइड और जाम देखने को मिला। दोस्तों अभी रास्ते में थोड़ा काम चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सारी गाड़ियों को रुकवा रखा है। और ऊपर से थोड़े पत्थर गिर रहे हैं क्योंकि ऊपर काम चल रहा है। तो अभी थोड़ी देर में रास्ता खुल जाएगा, तो आगे की तरफ जाएंगे। और वैसे अभी आधे घंटे में हम रुद्रप्रयाग पहुँचने वाले हैं और वहाँ से अपनी बस चेंज करेंगे। बाकी दोस्तों मैं आपको यहाँ से व्यू थोड़ा दिखा देता हूँ। और ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। और ये रही हमारी बस। उसके बाद हमें रास्ते में देखने को मिला धारा देवी मंदिर, जो अलकनंदा नदी के बीच स्थित था। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को चारों धामों का संरक्षक माना जाता है। 2013 में केदारनाथ में आपदा इसलिए आई क्योंकि धारा देवी मंदिर को यहाँ से हटाया जा रहा था। यहाँ मंदिर को देखकर माँ धारा देवी से मन्नत मांगी कि हमारी यात्रा अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम लोग रुद्रप्रयाग पहुँच गए हैं। और अब देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या ऑप्शन मिलता है गौरीकुंड जाने के लिए। बाकी काफ़ी चहल पहल है यहाँ पर रुद्रप्रयाग में, देखो। और ये जो जगह है बिल्कुल मेन मार्केट के बीच है, यहीं पर ही बस और टैक्सी वगैरह रुकती हैं। तो गौरीकुंड की अगली बस मैं पता करता हूँ कि यहाँ से कब जाएगी। तो दोस्तों यहाँ का सीन ये है कि यहाँ पर लाइन से कई सारी बोलेरो टैक्सी खड़ी हुई हैं और जिसका किराया 350 रुपये है रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक। हमें 10-15 मिनट हो गए हैं, हम बस का वेट कर रहे थे, तो अब तक तो बस आई नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि टैक्सी से ही चले जाते हैं। तो दोस्तों टैक्सी में हम लोग बैठ गए हैं और 350 रुपये पर बंदा प्राइस है। और 2 घंटे में हम यहाँ से सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे और फिर आगे की अपडेट आगे देते हैं। चलो चलते हैं। इसके बाद हम पहुंचे रुद्रप्रयाग, जहां हमने फ्रेश होने के लिए 1.5 घंटे का रेस्ट लिया। वैसे रुद्रप्रयाग को देखकर हमारा यहाँ रुकने का मन कर रहा था, लेकिन समय की कमी की वजह से हमें आगे जाना पड़ा। रुद्रप्रयाग से निकलते वक्त हमें आधे से 1 घंटे का ट्रैफिक जाम मिला। आगे का व्यू काफी शानदार था और अब बर्फ से ढके पहाड़ भी दिखने लगे थे। रास्ते में काफ़ी घोड़े और खच्चर देखने को मिले, जो केदारनाथ के लिए ही जा रहे थे। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग हम पहुंच गए हैं और हमने 10 बजे चालू किया था और अभी 12 बज रहे हैं। तो हम 2 घंटे में सोनप्रयाग पहुंच गए हैं और आगे थोड़ा जाम होएगा, इसलिए गाड़ी इन्होंने पहले ही रोक दिया। तो यहीं से ही अब हम पैदल थोड़ा आगे जाएंगे और एक और गाड़ी हमें लेनी होगी गौरीकुंड तक। तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों वैसे आपको एक बात बता दूं कि अगर आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेके आ रहे हो तो आपको सोनप्रयाग से पहले सीतापुर में या फिर सोनप्रयाग में पार्किंग में अपना व्हीकल खड़ा करना पड़ेगा। सोनप्रयाग की पार्किंग कुछ इस प्रकार है और काफ़ी बड़ी पार्किंग है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लग सकती हैं। और ये यहाँ का रास्ता है, यहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले भी आए हुए हैं और खच्चर भी जा रहे हैं। कल की पूरी तैयारी चल रही है क्योंकि कल बाबा की पालकी गौरीकुंड से स्टार्ट होकर केदारनाथ जाएगी। दोस्तों अभी मैंने आपको एक पार्किंग दिखाई थी ये साइड में, और यहाँ पर एक और पार्किंग है। ये देखिए ये मल्टी लेवल पार्किंग है, तो यहाँ पर भी आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो। बाकी ये सारी गाड़ियाँ अभी पार्किंग में ही लग जाएंगी और गौरीकुंड की तरफ ये गाड़ियाँ नहीं जा सकती।
वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि सोनप्रयाग में आपको हर चीज़ के ऑप्शन मिल जाएंगे। खाने पीने की शॉप्स यहाँ पे काफ़ी सारी हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ढाबे भी हैं, डोरमेट्री रूम्स वगैरह भी मिलेंगे, क्लॉक रूम भी है और लॉकर भी है जहाँ पे आप अपने बैग वगैरह जमा करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर सोनप्रयाग में आप खाना खाने की सोच रहे हो तो रेट लिस्ट आपको सामने दिख रही होगी और रीज़नेबल रेट है, ज़्यादा महंगे भी नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि गौरीकुंड जाने से पहले सोनप्रयाग में ही खाना खा लेते हैं। तो सोनप्रयाग में पहुंचकर हमने लगभग 1 घंटे का ब्रेक लिया। बहुत भूख लगी थी इसलिए सबसे पहले ढाबे पे गए और खाना खाया। हम 3 लोग थे तो हमारा जो खाने का खर्चा आया वो लगभग 100 रुपये पर पर्सन आया। तो दोस्तों सोनप्रयाग में ये गवर्नमेंट मेडिकल रिलीफ पोस्ट है। तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग इतना ट्रैवल करके जब यहाँ तक आते हैं तो उनको कुछ इशू हो जाता है और जो लोग केदारनाथ से वापस आते हैं उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये मेडिकल हेल्थ चेकअप है, यहाँ पर चेकअप आप करा सकते हैं। और ये अपना पूरा सोनप्रयाग है। इसके बाद हमने देखा कि सोनप्रयाग में डॉर्मेट्री के भी ऑप्शन थे जिनकी प्राइस 200 से 300 रुपये पर पर्सन थी। दोस्तों अभी सोनप्रयाग में है और देखिए ये कितना सुंदर व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नदी भी बह रही है और पहाड़ हैं और घोड़े खच्चर सब इस रोड से ही जा रहे हैं और नीचे भी घोड़े खच्चरों का शेल्टर है देखिए। बाकी गौरीकुंड जाने के लिए हमें इस तरफ जाना होगा। तो दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए अभी हम ये बोलेरो टैक्सी लेंगे और मेरे पीछे लाइन से आपको कई सारी बोलेरो टैक्सी दिख रही होंगी। इनका प्राइस 50 रुपये रहता है पर बंदा और यहाँ से गौरीकुंड सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए ये टैक्सी ले लेते हैं, जल्दी से बैठते हैं और गौरीकुंड पहुँचते हैं। बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों हम बोलेरो में बैठ गए हैं और आगे वाली सीट भी मिल गई है। अब नज़ारे देखते हुए गौरीकुंड जाएंगे। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों टैक्सी से हम उतर गए हैं और मात्र हमें 10 से 15 मिनट लगे थे यहाँ तक पहुँचने में क्योंकि सिर्फ 5 किलोमीटर था और गौरीकुंड पहुँच गए हैं। और मेरे पीछे आपको नज़ारा दिख रहा होगा और थोड़ा ऊपर जो आपको दिख रहा है उस तरफ तो वो है गौरीकुंड। 22 किलोमीटर केदारनाथ है गौरीकुंड में। तो गौरीकुंड जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या रूम की सुविधा है, क्या खाने पीने की सुविधा है, आपको बताते हैं। चले चलते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे घोड़े खच्चर वगैरह दिखेंगे जिन पर सामान लादा जा रहा है जिससे ये सामान सारा केदारनाथ में पहुँचाया जा सके। और साफ़ सफाई चल रही है। और गौरीकुंड देखिए ऊपर आपको छोटे छोटे घर वर दिख रहे होंगे, शायद वहीं तक ही जाना है हमें। थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। और अभी कैमरे में आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन ये जो रोड है ना ये चढ़ाई वाली रोड है, स्टीप है थोड़ी, तो इस बात का ध्यान रखना। देखिए कितना सारा सामान है जो घोड़े खच्चरों पे ले जाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों गौरीकुंड स्टार्ट हो गया है और स्टार्ट होते ही आपको काफ़ी सारी शॉप्स, खाने पीने के ढाबे, रेस्टोरेंट वगैरह दिख जाएंगे। और देखिए रूम्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। थोड़ा अंदर जाएंगे तो बाकी चीज़ों के बारे में भी पता लगता जाएगा कि रूम और डोरमेट्री के क्या प्राइस है यहाँ पर। देखिए ये है केदारनाथ पैदल मार्ग, यहीं से केदारनाथ धाम की ट्रैक चालू होती है और ये भी स्टीप है। और यहीं पे ही दोनों तरफ आपको होटल्स, रूम वगैरह दिख जाएंगे। और देखिए कितनी चहल पहल है यहाँ पर क्योंकि ये छोटा सा गांव है तो रोड भी छोटी छोटी हैं, इसलिए सब लोग आसपास है तो इसलिए चहल पहल आपको दिख रही होगी। हर कोई अपने काम में लग रहा है, घोड़े खच्चर वाले, पालकी वाले और शॉपकीपर्स और बाकी टूरिस्ट तो यहाँ पर कई सारे आए हुए हैं। काफ़ी श्रद्धालु आए हैं क्योंकि 2026 में केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे जो कि परसों है। और कल गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक भोलेनाथ की पालकी जाएगी।
तो सेकंड पार्ट में अगर आप बने रहोगे तो आपको वो सीन भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों गौरीकुंड में काफ़ी सारे रूम और डोरमेट्री के ऑप्शन थे और हमने रूम की पता करी थी तो हमें एक रूम 3000 से लेकर 4000 4,500 रुपये तक का मिल रहा था। हर जगह यही रेट थे और डोरमेट्री भी लगभग 800 रुपये पर बंदा थी। लेकिन अब जाके हमें एक डोरमेट्री मिली है जिसकी प्राइस लगभग 400 रुपये पर बंदा, लेकिन उसमें भी हमने बारगेनिंग करके 1000 रुपये में 3 ये गद्दे ले लिए हैं। तो ये 3 बेड टाइप गद्दे हमें मिल गए हैं। तो रात को हमारे सोने की व्यवस्था हो गई है और यहाँ से जो व्यू है वो भी काफ़ी शानदार है। देखिए आप सीधा सीधा आए ना तुम्हारे यहाँ, इसलिए भाव खा रहे हो, नहीं तो 200 से ज़्यादा नहीं। कितना शानदार व्यू है यहाँ से। सामने नदी भी है, पहाड़ भी है और ये अपना केदारनाथ जाने वाला मार्ग है नीचे। और बिल्कुल सामने अगर आप देख पा रहे हो तो इधर गौरी माई का मंदिर भी है और उधर सामने नदी में काफ़ी सारे लोग नहा भी रहे हैं। तो अभी मैं आपको वहीं पे ही लेके चलूँगा। तो दोस्तों व्यू एंजॉय करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो रूम कैसा है दिखने में वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो व्यू हमें देखने को मिल रहा है ये मैटर करता है और बिल्कुल रीज़नेबल रेट पे हमें मिला है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 4-5 जगह पे जाकर एटलीस्ट ऑप्शन ट्राई करना, उससे ज़्यादा भी ऑप्शन ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और अगर आप ढूंढोगे तो आपको इस टाइप का बजट डोरमेट्री भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ये गौरी माता का मंदिर है और कल जो पालकी यहाँ से केदारनाथ जाएगी वो पालकी यहीं पे ही आएगी। अभी शाम तक वो पहुँचने वाली होगी। यह है गौरी माई का मंदिर। तो दोस्तों अभी जो आपको मेरे पीछे मंदिर दिख रहा है ये गौरी मैया का मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और आपको मैं बता दूं कि भोलेनाथ की जो पालकी आने वाली है अभी शाम को वो यहीं पर ही आएगी और कल सुबह यहीं से ही केदारनाथ पालकी जाएगी। और आप देखिए कितने भव्य तरीके से ये मंदिर सजाया हुआ है, फूल वगैरह सब कुछ है। और इसी के सामने आपको उमापति महादेव का मंदिर भी दिखेगा। देखिए मेरे पीछे आपको उमापति महादेव का मंदिर भी दिखेगा और इसी के साइड में गौरीकुंड है। तो आप मेरे पीछे से और पीछे की तरफ जाओगे इस मंदिर के तो आपको गौरीकुंड दिखेगा जहाँ पर गर्म पानी का कुंड है और उसी के साइड में नदी भी है। तो चलिए उस तरफ भी देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या है। तो दोस्तों अभी जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है यही है गौरीकुंड और ये वाला जो एरिया है ये लड़कों के लिए एरिया है ये वाला। और अभी आप देखिए यहाँ पर आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही कम पानी है, बिल्कुल ना के बराबर। और ये जो दीवार है ये औरतों के लिए है, मतलब लड़कियां इस तरफ नहाएंगी और लड़के इस तरफ नहाएंगे। लेकिन इस साल का स्नान अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और यहाँ पर काम भी चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर अभी पानी नहीं है। लेकिन इधर का गर्म पानी मंदिर परिसर ने यहाँ पर डाइवर्ट किया हुआ है। तो ये जो नदी है इधर ही गर्म पानी आ रहा है। तो जब तक गौरीकुंड में पानी नहीं आता तब तक तो लोग यहीं पर ही स्नान करेंगे और हम भी अभी यहीं पे स्नान करेंगे और देखें कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। और वैसे दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि गौरीकुंड कितना अच्छा बना दिया, कितना प्यारा बना दिया और पूरा शेल्टर टाइप कर दिया है। तो अब जो भी कोई यहाँ पर आएगा गौरीकुंड में स्नान करेगा उसको काफ़ी मज़ा आने वाला है। शेल्टर भी है यहाँ पे, ठंडी हवा से भी बचाव होएगा। और देखिए यहाँ पे लगातार काम चल रहा है, पूरा लुक यहाँ का बदला जा रहा है। और ये है नदी जहाँ पर अभी जाएंगे और स्नान करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर गर्म पानी से मैंने स्नान कर लिया है और ये जो बहती नदी है मैंने इसी में ही स्नान किया है। और यहाँ का दृश्य ये है कि इधर ज़मीन में से गर्म पानी निकल रहा है और दूसरी तरफ पहाड़ों से बर्फ़ का पानी बहकर एकदम चिल्ड पानी आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर ना लोग पहले से ही यहाँ पर बाल्टी और मग्गे रखे हुए थे। तो उस मग्गे में मैंने आधा गर्म पानी और आधा ठंडा पानी मिक्स करके यहाँ पर स्नान किया है। मात्र 5 मिनट में मैंने स्नान कर लिया और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कहाँ पे पानी आ रहा है। तो देखिए ये जो बुलबुल आपको दिख रहे होंगे इसमें से गर्म पानी आ रहा है और नदी के दूसरी तरफ एकदम चिल्ड पानी है। और यहाँ पे कई सारे लोग आ रहे हैं नहाने के लिए क्योंकि ऊपर ही गौरीकुंड है, अभी उसमें पानी भर रहा है, अभी उसमें पानी है नहीं, मतलब शायद कल तक भर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर गर्म पानी का
स्रोत है, गर्म पानी ज़मीन से भी आ रहा है और उधर उस पाइप से भी गर्म पानी आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहा लिए हैं। और दोस्तों काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे नहा के। आप भी यहाँ पे आओगे तो आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। और जितनी भी आपकी थकान थी, जो जर्नी आप करके आए हो, दिल्ली से हरिद्वार होते हुए यहाँ तक आए हो, वो पूरी थकान एक ही बार स्नान से मिट जाएगी। तो गौरीकुंड आए हो तो इधर गौरीकुंड के साइड में नदी में ज़रूर नहाना, और गौरीकुंड में अगर आपको पानी दिखे तो उसमें भी ज़रूर नहाना। बाकी चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों नहाने में तो काफ़ी मज़ा आया, लेकिन बुरी बात पता क्या लगी, लोग वहीं पे आ रहे हैं, उसी पवित्र नदी में शैम्पू भी लगा रहे हैं, कुल्ला भी कर रहे हैं, मतलब टूथ ब्रश भी कर रहे हैं, अपने कपड़े भी धो रहे हैं। तो यार ये चीज़ गलत लगी मुझे कि आप लोग आ रहे हो इतने पवित्र स्थान पर, और इतने पवित्र स्थान पर नहाने के लिए आप आए हो, फिर भी आप ये सब गंदी हरकतें कर रहे हो। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा ना करें, यहाँ पे आए, आराम से पानी से नहाएं। साबुन वगैरह लगाना ये सब करना तो यार गलत है। आप यहाँ पे रूम में अपने बाथरूम में जाके करिए, लेकिन यहाँ पर करना तो खामखा गलत ही है। तो मैं तो आपको ये सब रिकमेंड नहीं करूँगा। और यार मौसम यहाँ का ऐसा है कि कभी भी थोड़ी देर में यहाँ का बदल जाता है। अभी यहाँ पर धूप थी और अब यहाँ पर काले बादल आ गए हैं, हवा चल रही है बहुत तेज़, ऐसा लग रहा है कि बारिश होएगी। तो माउंटेन्स में जो मौसम रहता है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। तो दोस्तों ये गौरी माता का मंदिर है और अंदर भोलेनाथ की पालकी भी आ गई है, भोलेनाथ का शिविर भी है, और अच्छे से दर्शन हो गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि कितना लकी हूँ मैं कि मैं भोलेनाथ के इतने पास से दर्शन कर पाया। बाकी कल तो केदारनाथ जा ही रहे हैं पालकी के साथ, और आपको भी दिखाएंगे। शाम को यहाँ पर भोलेनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली पहुंची, जिसको कल केदारनाथ ले जाया जाएगा। इनके दर्शन करके मन हल्का हो गया। दर्शन के बाद प्रसाद भी लिया और आरती में शामिल भी हुए। Nothing. Babu, चलो बाबू। Nothing. Come. This is five faces. Yeah. Shiva. So how is it created? Swayam. रात को हमने मामा भांजे नाम के ढाबे पे खाना खाया, जिसमें अनलिमिटेड खाना था, जहां पर हमने 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से थाली ली। दोस्तों इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये था कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाए कि दिल्ली से केदारनाथ और बद्रीनाथ आप कम से कम बजट में कैसे जा सकते हो। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हम दिल्ली से यहाँ गौरीकुंड तक आए हैं। तो चलिए अब पूरा ब्रेकअप कर लेते हैं कि हमारा कितना खर्चा आया यहाँ तक आने में। तो दिल्ली से हरिद्वार आने में 100 रुपये की टिकट मैंने ली थी ट्रेन की, और इसके अलावा हरिद्वार से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक आने में 700 रुपये मेरे लगे, जिसमें हरिद्वार से रुद्रप्रयाग तक मैंने बस में सफ़र किया था और रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक मैंने बोलेरो टैक्सी में सफ़र किया था।
और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आने में भी 50 रुपये लगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने रूम लिया है, जो डोरमेट्री ली थी, यहाँ पे पर गद्दा पर बेड पर गद्दे का प्राइस 300 रुपये लगभग पड़ा है। तो आप लगा लो मेरे लगभग 1150 से 1200 रुपये लगे हैं, जिसमें इंक्लूड है दिल्ली से यहाँ गौरीकुंड तक आना और गौरीकुंड में एक रात के लिए सोने की व्यवस्था करना। और ये कम से कम बजट है जो आप यहाँ पे खर्च कर सकते हो। इससे कम आप क्या ही लोगे। आप सोचिए, आप दिल्ली से इतनी दूर गौरीकुंड तक आ गए हो, वो भी 1150 से 1200 रुपये में। इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आप भी ये यात्रा प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को देखकर आप अपना शेड्यूल बना सकते हो। बाकी अगली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि अगली वीडियो में हम गौरीकुंड से केदारनाथ जी के दर्शन करने वाले हैं। और आज 20 तारीख है और केदारनाथ जी के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। तो हम 22 अप्रैल को दर्शन करेंगे और आप लोगों को कराएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाकी हर हर महादेव, जय श्री राम।